हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना या फिर बच्चों व्हाट्सएप पे किसी से इंग्लिश में बात कहना या फिर इंग्लिश में किसी के नाम को लिखना, इंग्लिश की बुक को पढ़ना नहीं आता है, तो बच्चों आप हमारी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके शाम को 6 बजे रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ यहाँ पे सिखाती हूँ। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे जो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश आप शुद्ध कैसे पढ़ोगे। देखिए, इनके लिए आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन कब साइलेंट होता है। जैसे कुछ लिखा रहता है तो उसमें उसका अर्थ नहीं बनता है, यानी कि उसको नहीं पढ़ते हैं, अगला पढ़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यही रूल्स जो हैं कि कौन कब साइलेंट होता है अगर आपको याद हो जाए तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे बच्चों। तो इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको नहीं पढ़ना आता, आप भी उसमें से शामिल हो, तो बच्चों इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। ओके, और रोज़ प्रैक्टिस करो हमारे साथ शाम को 6 बजे। आपकी इंग्लिश को मैं बहुत अच्छा बना दूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखें। अब दूसरे नंबर पे कौन कब साइलेंट होता है, तो रूल नंबर 1 देखिए। पहले यहाँ पे लिखा गया है यन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। यानी कि अगर यन के पहले जी आया है तो वह क्या होगा? साइलेंट होगा। अब साइलेंट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है बच्चों कि उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, वो साइलेंट रहेगा, उसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसे लिखा गया है DESIGN। अब आप देख रहे हो कि यहाँ यन के पहले क्या आया है? जी आया है, यानी कि यहाँ पे जी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो यानी कि जी से जो गा बनता है ये अब आपका नहीं बनेगा, इसको आप नहीं बोलोगे, तो ये आपका क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। यहाँ मैं इस जी की बात कर रहा हूँ। तो इसको पढ़ोगे क्या? इसको डिजिग्न नहीं पढ़ोगे, इसको सिर्फ आप पढ़ोगे डिजाइन। क्या पढ़ोगे? डिजाइन, जा इन, तो इसको आप डिजाइन पढ़ोगे। ओके, चलिए अब आगे देखिए। आगे दूसरा लिखा गया है RESIGN। तो इसको भी आपको क्या कहना है? इसमें जो जी है इसका उच्चारण नहीं करना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि यन के पहले क्या आया है? जी आया है। तो इसको पढ़ोगे रिजाइन। क्या पढ़ोगे? रिजाइन पढ़ोगे। बस बच्चों वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपके लिए मेहनत करके यहाँ पे लाया हूँ, तो अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, तब आपको इंग्लिश बुक पढ़नी आ जाएगी। नहीं तो आप इनका गलत उच्चारण कर दोगे। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है SIGN। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप सिग्न नहीं पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे यन के पहले क्या आया है? जी आया है। तो इस जी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है साइन। क्या पढ़ना है? साइन पढ़ना है। ये हो गया साइन। तो पहला रूल आपको आ गया कि यन से पहले आया जी, यानी कि यन के पहले अगर जी आ रहा है तो जी हमेशा क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, यानी कि उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो हमने पहला एग्जाम्पल यहाँ पे पहला रूल्स हमने यहाँ पे सीख लिया है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है दूसरा रूल। रूल दूसरा क्या है? ओ से पहले आया यच हमेशा क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। यानी कि अगर ओ से पहले यच आ रहा है, ओ क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे यन से पहले जी आया था। अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। लिखा है HONOUR। अब यहाँ पे देखिए, ओ से पहले आया यच, तो ओ से पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि यच आया है, तो यानी कि AH क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। इसका आप नाम कुछ भी नहीं लोगे। ओके, यानी कि इसको बोलोगे ही नहीं। तो ये पढ़ा क्या जाएगा? ए हुनूर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ते हैं ऑनर। क्या पढ़ते हैं? ऑनर पढ़ते हैं। और जिन बच्चों को ये याद नहीं है वे गलती कर देते हैं, इसको गलत पढ़ देते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है
HONEST। अब हम सब अगर इसको पढ़ेंगे, इसको नहीं जानते रहेंगे, अगर इसको हम पढ़ेंगे कहेंगे एच से हा होता है, ओ से ओ की मात्रा, एन से ना EST, यानी कि होनेस्ट हो जाएगा। नहीं बच्चों, गलत उच्चारण हो गया, होनेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओ से पहले एच आया है, तो ओ से पहले आया एच क्या रहता है? हमेशा साइलेंट रहता है। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे इसको ऑनेस्ट। क्या पढ़ोगे? ऑनेस्ट पढ़ोगे। बच्चों नोट कर लेना इसको, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट निकाल के लेके आया कि आप अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार के ऐसे ऐसे लिख लेंगे। ओके चलिए, तो लेकिन पहले समझ लीजिए तब स्क्रीनशॉट मारना। आगे देखो, आगे लिखा है यहाँ पे HOUR। तो होयूर नहीं पढ़ोगे इसको, क्योंकि ओ से पहले क्या आया है? एच आया है। तो इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं। और आवर का मतलब क्या होता है? घंटा होता है। आगे देखिए, चलिए दूसरा रूल हो गया। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे आपका है तीसरा रूल। तीसरा रूल है यन से पहले आया के हमेशा साइलेंट होता है। साथ साथ आप लिखते भी चलिएगा। अगर नए बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज़ आपको पढ़ाऊंगा, शाम को 6 बजे आपको रोज़ वीडियो मिलेगी बच्चों। सब कुछ बुक भी पढ़ना आएगा, आप सेंटेंस भी बना ले जाओगे। आप किसी भी कठिन शब्द को जो हिंदी में लिखा गया उसको इंग्लिश में लिख ले जाओगे। आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कर पाओगे, यानी कि सब कुछ आप कर पाओगे। बस चैनल के साथ जुड़ जाओ। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है यन से पहले आया के हमेशा साइलेंट होता है। यानी कि अगर यन से पहले के आ रहा है तो उसका उच्चारण आप नहीं करोगे। आगे देखिए, एग्जाम्पल क्या है? KNOW ई, तो इसको आप कनऊ नहीं पढ़ोगे। नहीं तो कहो के से क्या होता है, यन से ना होता है, फिर ओ से ओ, डब्लू से। तो यहाँ पे कनऊ इसको नहीं पढ़ा जाएगा। इसको सिर्फ आप क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे नो। क्या पढ़ोगे? नो पढ़ोगे। क्योंकि यन से पहले के आया है तो के का उच्चारण नहीं होगा। तो इसको सिर्फ आप पढ़ोगे नो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे हैं वो गलती किए होंगे ऐसा। आज उन्हें एहसास होगा कि हाँ क्यों इसका उच्चारण नहीं होता है, सर कैसे बता रहे कि इसका उच्चारण नहीं होता है। बस बच्चों यही रट लो कि यन से पहले आया के हमेशा साइलेंट होगा। जहाँ भी आपको मिलेगा, हमेशा का मतलब क्या? हमेशा होगा। आगे देखिए, लिखा है दूसरा एग्जाम्पल KNOCK। तो इसको आप क्नॉक नहीं पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे नॉक। क्या पढ़ोगे? नॉक। यानी कि यन के पहले के आया है तो के का उच्चारण नहीं होगा। अब इसका ये मत बोलना कि यहाँ पे के का उच्चारण नहीं होगा। नहीं, इसका रूल्स नहीं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यन के पहले अगर के आएगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे नॉक। चलिए आगे देखिए, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है KNIEFE। तो देखिए, इसको कैनाइफ नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि यन के पहले के आया है तो के को नहीं पढ़ना है। तो इसको सिर्फ आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। देखिए कोई भी वर्ड हो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ नो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ नॉक से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ ए भी स्टार्ट होगा। तो इसको क्या पढ़ोगे? नाइफ। क्या पढ़ोगे? नाइफ। चलिए बच्चों, तीसरा रूल्स हो गया। आपने नोट डाउन कर लिया है। मुझे ना कहना पड़े कि आप नोट डाउन कर ले, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वैसे आप इसको नोट करते हुए चलिए। नहीं तो फिर वीडियो देखोगे, फिर नोट करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे देखते हैं, चलिए देख लीजिए। अब चौथा है यस से पहले आया पी हमेशा साइलेंट होगा। यानी कि अगर यस से पहले पी आ रहा है तो आप पी को नहीं पढ़ोगे, यानी कि उसका उच्चारण आपको नहीं करना है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है PSYCHOLOGY। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यस से पहले क्या आ रहा है? पी आ रहा है, यानी कि इसका उच्चारण अब आपको नहीं कहना है। तो इसको आप क्या पढ़ोगे? जब पी नहीं पढ़ोगे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे पूरा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे। तो ये आपका लिखा है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आपको यहाँ पे लिख लेना है। साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी। मैं साफ साफ इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आप भी नोट डाउन कर लें, साइकोलॉजी, यानी कि पी का उच्चारण नहीं करोगे। आगे देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, PSYCHIATRIST। तो यहाँ पे देखिए पी से पहले क्या आया है, यस आया है। अब इस यस की बात मत कहना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर यस के पहले पी आया है, सॉरी हाँ यस के पहले पी आया है तो इस पी का उच्चारण नहीं करोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे तो आपका हो जाएगा ये पूरा का पूरा साइकेटिस्ट। क्या हो जाएगा, साइकेटिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 5। अभी बहुत रूल्स हैं, आप बने रहिएगा। रूल नंबर 5 क्या है, यहाँ पे लिखा है TEN यानी कि 10 और TCH में T साइलेंट होता है। यानी कि अगर ऐसा वर्ड आपको कहीं लिखा दिख जाए लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में ऐसे लगा हो, TEN लगा हो या फिर TCH लगा हो, तो इसमें जो ये T दिख रहे हैं आपको, ये क्या रहेंगे, साइलेंट रहेगा। यानी कि सिर्फ इन दोनों का आप उच्चारण करोगे, इन दोनों का उच्चारण करोगे, टी का उच्चारण आपको बच्चों नहीं करना है, इतना रट लेना। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिखा गया है, अब इसको पढ़ोगे क्या, देखते हैं। लिखा गया है LISTEN। अब जिसको ए नहीं मालूम है कि टी साइलेंट रहेगा, वो कैसे पढ़ेगा, वो ऐसे पढ़ेगा ना कि लिस्टेन, यानी कि यल से ला, आई से छोटी की मानता, यहाँ यस के बाद टी लगा है, यानी कि ये यस आधा रहेगा। वो दिमाग में तो यही सोचेगा ना कि और टी से टा, ई से ए की मात्रा और यन से ना, हो जाएगा लिस्टेन। तो लिस्टेन बच्चों गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें टी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। बस यही बच्चों याद कर लो, जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ देख लेना, 50% ऐसे ही आपको पढ़ना आ जाएगा और आगे प्रैक्टिस करोगे पूरा का पूरा आपका 100 हो जाएगा। ओके चलिए, तो इसको पढ़ोगे क्या, यहाँ पे आपको इस टी को साइलेंट कहना है। तो इस टी को मत पढ़ो ना, तो आप डायरेक्ट देखिए यल आई, यहाँ पे यल से देखिए आपका ला हो गया, इसके बाद छोटी की मात्रा आई से, यस से आपका सा, और यहाँ पे यन है तो हो गया लिसन। तो इसको आप लिसन पढ़ोगे, लिसन मत पढ़ना, लिसन पढ़ना। क्या पढ़ोगे, लिसन पढ़ोगे, क्योंकि टी साइलेंट हो गया। आगे देखते हैं दूसरा, MATCH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि TCH वाला आ गया, TCH वाला आ गया, देखिए यहाँ लास्ट में ना। अब ये टी क्या रहेगा आपका, साइलेंट रहेगा। मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, साइलेंट रहेगा। तो आप इसको नहीं पढ़ोगे, तो टी नहीं पढ़ोगे तो पूरा का पूरा आपका क्या होगा, ए माँ है और CH से आपका चा होता है, ये हो जाएगा आपका मैच। क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा लिखा है OFTEN। अब जिसको नहीं मालूम है पढ़ेगा ऑफ्टेन, ऑफ्टेन नहीं, ऑफ्टेन नहीं है, क्योंकि TEN में टी क्या रहता है, साइलेंट। तो हो जाएगा ऑफन। क्या हो जाएगा, ऑफन हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपका 5 रूल्स हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए छठा रूल्स क्या है, इसमें लिखा है यस के बाद आया सी साइलेंट होता है। यानी कि अगर यस के बाद सी आ रहा है, बाद कह रहा, पहले नहीं कह रहा, बाद कह रहा है कि यस के बाद अगर सी आ जाए तो सी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए से यहाँ पे लिखा गया है ASCENT। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यस के बाद सी आ रहा है, यानी कि इसी सी की बात करें तो ए आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो इसको एज सेंट नहीं पढ़ना है, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप सी साइलेंट करके ए सेंट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, ए सेंट। हो गया बच्चों। तो इस सी को नहीं पढ़ना है, ये जो ई है इस वाले यस पे लगा देना है, ए सेंट हो गया। आगे देखिए, ये दूसरा है SCIRNCE। अब देखिए यहाँ पे यस के बाद सी आ रहा है, यानी कि इस सी को क्या कहना है, साइलेंट कहना है। तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे देखिए SCI, यहाँ पे मैंने ए लिखा था, लगता है गलती से आर हो गया। ओके, तो इसको देखिए इस सी को आपको साइलेंट करके क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। क्योंकि देखिए SCIENCE क्या होता है आपका, साइंस होता है, तो इसको साइंस पढ़ना है। इसके लिए सॉरी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपका आर हो गया था। ओके चलिए आगे देखिए, यहाँ पे फिर लिखा गया है
MUSCELE। तो यहाँ पे देखिए यस के बाद यहाँ सी आ रहा है, जहाँ आए बीच में हो सकता है, आरी हो सकता है फिर, या फिर फ्रंट पे हो सकता है, तो कहीं भी आए अगर यस के बाद आपका सी आ रहा है तो सी को साइलेंट कर देना। रूल्स याद रखना जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों। ओके चलिए, अब इसको क्या पढ़ोगे, अब इस सी को साइलेंट करोगे तो इस पूरे को आप पढ़ोगे मसल। क्या पढ़ोगे, मसल पढ़ोगे। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका रूल नंबर 6 हो चुका है। आगे देखते हैं, देखिए 7वां रूल्स है, कह रहे कि जब ई के बाद ए आए तो ए साइलेंट होता है। यानी कि बच्चों अगर ई के बाद, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से देख रहे हो कि ई के बाद ए आ रहा है तो ए क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो इसको आप ई एच नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे ईच। क्या पढ़ोगे, ईच पढ़ोगे। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है TEAM, तो इसको देखिए यहाँ पे ई के बाद ए आ रहा है। अब इसको क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे टीम। क्या पढ़ोगे, टीम पढ़ोगे, क्योंकि ए को आपको साइलेंट कर देना है। आगे देखिए PEACH। अब जैसे यहाँ पे आपने ई के बाद TEE के बाद ए था, साइलेंट कर दिया तो टीम आप पढ़ दिया। यहाँ भी आप क्या करो, ए साइलेंट कर दो क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, ACH से चा। जैसे यहाँ पे देखिए TE तो टी और एम से माँ, वैसे PE तो इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे पी, इसके बाद चा आपका चा, तो पीच हो गया। तो 7वां रूल से क्या था, जब ई के बाद ए आए तो ए साइलेंट होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है बच्चों कि यम के बाद आया बी साइलेंट होता है। यानी कि अगर यम के बाद बी आ रहा है, बी इस बी की हम बात कर रहे हैं, तो बी क्या रहेगा, साइलेंट के रहेगा। देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पे दिया है COMB, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यम के बाद आपका बी आ रहा है, तो इसको आपको कम्ब नहीं पढ़ना है। अगर आप कम्ब पढ़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको क्या पढ़ोगे, इसको कम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, कम। इसको आपको कम पढ़ना है, कम्ब नहीं पढ़ना है, कॉम पढ़ना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ओ लगा है ना, तो कॉम पढ़ना है। तो देखिए अब यहाँ दूसरे वाले में BOEMB, तो देख रहे हो फिर यम के बाद यहाँ बी आ रहा है, तो बी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ऐसे आपने COEMB को कॉम लिखा, वैसे BOMB को क्या लिखोगे, बॉम लिखोगे। क्या लिखोगे, बॉम, बॉम लिखोगे, तो कॉम बॉम। यहाँ पे देखिए लिखा है, सॉरी यहाँ पे बी लगता है, रोज़ गलती करता है वो यार, बी नहीं लगाया। यहाँ पे लिखा है DUEMB, तो यहाँ पे बी आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो DUM खाली बचेगा, तो ए आपका हो जाएगा डम, तो DUM डम हो गया। आगे देखते हैं, अगर यहीं पे दिया होता THUMB, तो यहाँ पे देखिए यम के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यम के बाद बी आ रहा है, तो AM क्या रहेगा आपका, सॉरी बी क्या रहेगा आपका, साइलेंट रहेगा। बी साइलेंट हुआ तो इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे थम। हो गया। चलिए 8वां रूल्स भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 है बच्चों कि टी से पहले आया बी। अब यहाँ था यम के बाद आया बी, लेकिन एक और रूल्स है कि टी से पहले आया बी साइलेंट होता है। यानी कि अगर टी से पहले बी आ रहा है तो उसको साइलेंट कर देना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल से कि DEBT, अब देख रहे हो कि टी से पहले बी आ रहा है तो AB क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। अब जो ए साइलेंट हो गया तो इसको आप क्या पढ़ोगे, तो DET, इसको आप पढ़ दोगे डैट। क्या पढ़ोगे, डैट पढ़ोगे। तो क्योंकि बी का आप यहाँ पे नाम नहीं लोगे, इसको आपको डैप्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि बी साइलेंट है यार, तो सिर्फ डैट पढ़ोगे। यहाँ पे DOUBT, तो यहाँ देखिए टी के बाद बी आया तो बी साइलेंट है, तो इसको आप डाउट नहीं पढ़ोगे क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं इसको
उब्ट पढ़ देते हैं, नहीं, इसको आपको डाउट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डाउट पढ़ना है, उब्ट नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। SUBTLE, तो यहाँ पे देख रहे हो कि टी के पहले बी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप सबटल नहीं पढ़ोगे। तब क्या पढ़ोगे जब सबटल नहीं पढ़ोगे? कि बीच तो साइलेंट हो गया, तो इसको आपको सिर्फ सटल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सटल। बच्चों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा जिसके द्वारा इंग्लिश आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, सब कुछ कर पाओगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करना, आना मत भूलना। शाम को 6 बजे आपको रोज़ वीडियो मिलेगी। आगे देखते हैं, 2 रूल्स और हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे देखिए 10वां रूल्स है कि जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। यानी कि अगर जी से पहले डी आ गया, जैसे आपने देखा होगा बुक में BRIDGE, अब देख रहे हो कि जी से पहले डी आ रहा है, तो ये डी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो इसको आप ब्राइड्ज नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? इसको आप ब्रिज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ब्रिज। इसको आप ब्रिज पढ़ोगे। देखिए अगला है WEDGE। अब देखिए जी से पहले आपका यहाँ पे डी आ गया, अब इस डी को साइलेंट कर दो। जब साइलेंट करोगे इसको क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे वेज। क्या पढ़ोगे? वेज पढ़ोगे। आगे देखते हैं, तीसरा HEDGE, तो जी से पहले डी, अब इसको साइलेंट कर दो, तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको आप एज पढ़ोगे। तो देखिए हेज, आपका हेज हो गया, तो HEDG हेज हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, लास्ट वाला हमारा रूल 11। रूल 11 है, कह रहा है कि वर्ड के लास्ट में आया ई। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप ज़रूर पढ़िएगा। वर्ड के लास्ट में आया ई, यानी कि कोई भी वर्ड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर लास्ट में ई है तो ई क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। आगे देखते हैं, कुछ भी आप वर्ड ले सकते हो। अगर कोई भी वर्ड आपको ऐसे मिल रहा है उसके लास्ट में ई लगा है तो ई मत पढ़ो, ई साइलेंट करो। देखो कैसे, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है BIKE, तो क्या इसको आप बाई के पढ़ोगे? नहीं, क्योंकि लास्ट में ई है, ई रहेगा साइलेंट। हम सिर्फ पढ़ेंगे बाइक। क्या पढ़ेंगे? बाइक पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, लिखा है दूसरा SHINE, अब लास्ट में ई है तो साइलेंट कर दो, तो इसको आप पढ़ोगे साइन। क्या पढ़ोगे? साइन पढ़ोगे। आगे देखिए CHANGE, तो इसको आप चेंजे नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक चेंज। ओके, तो यहाँ बच्चों हमने आपको जितने 11 रूल्स पढ़ाए हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लें और याद कर लें। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आप गलती करते हो पढ़ने में, वह आपसे गलती कभी नहीं होगी, इतनी गारंटी है। तो सब रूल्स को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 पेज में इसको लेके आपको बताया है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। और हाँ, जो नए बच्चे हैं वो घबराए नहीं। अगर आज नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़ जाओ। रोज़ प्रैक्टिस करो बच्चों, रोज़ आपको वीडियो मिलेगी और आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब सीख जाओगे। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।